हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, सब एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हमने भगवत ज्ञान सप्तम अध्याय शुरू किया था, ठीक है। अभी तक इसमें 15 श्लोक हो चुके हैं। आज 3 और लेंगे, 16, 17 और 18। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। चतुर्विधः भजन्ते माम जनः सुकृतिनः अर्जुन। आर्था, आर्था का अर्थ होता है विपदाग्रस्त, यानी कि परेशानी के जो क्षण होते हैं, पीड़ित भी जो व्यक्ति उसको भी बोल दिया जाता है। जिज्ञासु अर्थ अर्थी ज्ञानी चा भरत ऋषभ। इसका अर्थ देखिए, हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। कल 4 प्रकार के मूर्ख बताए थे, आज 4 प्रकार के क्या बता रहे हैं? पुण्य आत्मा। कौन कौन है वो? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए, दुष्कृति के सर्वथा विपरीत, यानी कल जो दुष्ट लोग हैं उनमें एक मूड भी था ना, मूर्ख लोग। तो 4 प्रकार के दुष्ट बताए थे, आज पुण्य आत्मा के बारे में बता रहे हैं श्लोक में। ठीक है, तो तात्पर्य में क्या बता रहे हैं? दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुप्रतिनः कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। ठीक है, इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं। वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है। देखिए परिभाषा, मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्ति की संगति से पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहाँ तक दुष्टों यानी दुष्कृतियों का प्रश्न है, उन्हें उनके लिए भक्ति क्या है? दुर्गम है। वो भक्ति नहीं कर पाते हैं फिर, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। किंतु इनमें से भी जो कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। कह रहे कि जैसे मान लीजिए, कहते हैं ना संगति का असर होता है। मान लीजिए वो कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले बहुत ऐसी प्रवृत्तियों में लिप्त था, किसी भक्त के उसमें आ गया संगति में, तो उसका भी फर्क पड़ जाता है। तो फिर वो क्या हो जाते हैं? वो भी शुद्ध हो जाते हैं। यही बता रहे हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश हैं, वे भी कभी कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतन जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं, जो कह रहे शुद्ध जो शुष्क मतलब होता है क्या? रूखा ना। जो चिंतक होते हैं, मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए, अपने जीवन से हताश हो गए, तो ज्ञान के जब संपर्क में आएंगे, तो बता रहे प्रत्येक क्षेत्र से जब हताश हो जाते हैं, तो वे कभी कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं ना, और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आर्त, जिज्ञासु,
ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, और जब वे यह भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या सांसारिक ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होता है। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब एक तो आपको इन दुष्ट लोगों के संपर्क में नहीं आना, आ गए हैं तो तुरंत उनसे विरक्ति करिए। ऐसे लोग की संगति करिए जो कि क्या है, निष्काम भक्ति जानते हैं ना, जो बिना किसी स्वार्थ के भक्ति कर रहे हैं ना, ऐसे लोगों की संगति करिए आप। 17वां श्लोक देखिए। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक एक भक्ति विशिष्यते प्रिय ही ज्ञानिना अत्यर्थम अहम सहज च मम प्रिय। ठीक है, अब इसका अर्थ देख लीजिए। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। तो यानी इसका सीधा सीधा अर्थ ये समझिए, जितना प्रेम आप भगवान से करते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा वो आपसे करते हैं। ठीक है, ये भी कहा जाता है जब तक उनकी कृपा नहीं होती तब तक आप इस मार्ग पे आ ही नहीं सकते हैं। ये तरह से खुद की चेकिंग कर लीजिए। अगर आप इस मार्ग में प्रवृत्त हुए हैं, यानी अध्यात्म के मार्ग में आप आए हैं, तो इसका कहीं ना कहीं ये संकेत मानिए कि उसकी कृपा है, तभी आप इस मार्ग की ओर क्या हुए, उन्मुख हुए हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए। भौतिक इच्छाओं के समस्त कलमश से मुक्त आर्त जिज्ञासु धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, वही भगवान का शुद्ध भक्त होता है। इन चार वर्गों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान के कथा अनुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका आत्मा, ठीक है, उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर से भिन्न है। यहाँ पे आत्मा को पुल्लिंग लिया गया है, बार बार स्त्रीलिंग नहीं लिया गया है, तो इसको समझिएगा। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा का ज्ञान होता है। जब वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्ति, कहते हैं, इस प्रकार शुद्ध भक्त की संगति से, ठीक है, आर्त जिज्ञासु धन का इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है, वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जिसे भगवान की दिव्यता का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, वह भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है कि भौतिक कलमश उसे छू भी नहीं पाते। ठीक है, 18वां श्लोक देखिए। देखिए इसमें 17वें श्लोक में ये एक तरह से भक्त जो जन है उनके लक्षण भी बता दिया गया, और ये भी बता दिया गया कि जिस प्रकार भक्त भगवान से बहुत अधिक प्रेम करता है, उसी प्रकार भगवान भी भक्त से बहुत प्रेम करते हैं, यानी बहुत कोटि गुना ना, बहुत ज़्यादा। देखिए 18वां श्लोक। उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थित स ही युक्त आत्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम का अर्थ होता है लक्ष्य को ना। इसका अर्थ देखिए, निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, उदार चेता व्यक्ति हैं जी, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त हैं उससे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप में प्राप्त करता है। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए। ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त हैं वे भगवान को प्रिय नहीं हैं। भगवान कहते हैं कि सभी उदार चेता हैं, क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास किसी भी उद्देश्य से आए वह महात्मा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं, और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है
तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवत भक्ति करने लगते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान को इसलिए प्रिय है क्योंकि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं और वे उससे विलग नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अब श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, क्या कह रहे हैं भगवान? साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तोहम मदिन्त्यते ना जानन्ति ना हम तेभ्यो मना गपि। इसका अर्थ देख लीजिए, भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भगवान को ऐसे लोग बहुत प्रिय हैं, ये बताया गया है 18वें श्लोक में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के सेशन से हमने क्या जाना कि जैसे कल हमने 4 प्रकार के दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को जाना था, आज 4 प्रकार के पुण्य आत्माओं को जाना है। ठीक है, ओके। और इसमें ये भी बताया गया जितना प्रेम हम यानी भक्तजन भगवान से करते हैं उससे कहीं ज़्यादा भगवान हमसे करते हैं। और यही देखिए कारण भी इसीलिए बनता है क्योंकि आप सामान्य जीवन में भी देखिए कि इस ओर आध्यात्मिक जीवन को बहुत कम लोग अपनाते हैं ना। तो इस प्रकार भी देख सकते हैं कि उनमें कुछ तो ऐसा तत्व होता है ना जो उन्हें भगवान की तरफ आकृष्ट करता है ना। ठीक है, और भगवान कृष्ण के विषय में ये कहा जाता है जो आकर्षित करते हैं, यानी नहीं तो उनको ही कृष्ण कहा जाता है। शायद ये यहाँ पे है आकर्षित इति कृष्णा करके ना, आकर्षण के लिए ही बोला जाता है। ठीक है, उनमें बहुत एक तो उनका बहुत जो भक्तजन है उनके रूप में मोहित रहते हैं कई लोग। कई उन्होंने जैसे सखा भाव है किसी का प्रेम भाव है, किसी का कुछ और भाव है, तो उस प्रकार ही उनके भक्त भी इस कैटेगरीज में विभक्त हो जाते हैं ना। तो आप किसी भी रूप में मानिए, दैट इज़ योर चॉइस। ओके, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, संसार में पॉजिटिविटी को फैलाइए। और ये भी याद रखिए कि आपको क्या करना है, रोज चेकिंग करते रहना, हर पल चेकिंग करते रहना है अपने कर्मों की। कौन सा कर्म, मतलब जब भी करने जा रहे हैं कोई भी कर्म, ऐसा कोई कर्म नहीं कर देना है कि वो हमें गलत दिशा की ओर ले जाए ना। हर समय चेकिंग करते रहना कि कौन सा कर्म हमें कहाँ ले जाएगा, ये हमेशा दिमाग में रखना है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।